नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। उत्तराखंड की खाकी वर्दी पहने पुलिस वाले कैसे सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर काम करते हैं, इसकी बानगी कोटद्वार में देखने के लिए मिली। कोटद्वार का बाबा दुकान का विरोध जिस तरह से हुआ, ये पूरा मामला आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी होगी। इसके साथ ही आपको ये भी पता होगा कि वहां पर हुड़दंग मचाने वाले और माहौल खराब करने वाले जो लोग आए थे, उन पर नामजद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जो सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड पुलिस और कोटद्वार पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो को हमारे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तराखंड की पुलिस खाकी वर्दीधारी किस तरह से सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं, किस तरह से उनको संरक्षण दे रहे हैं जो प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो कोटद्वार का है। ये वीडियो उसी दिन का है जब बड़ी संख्या में कथित तौर पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे मोहम्मद दीपक के जिम को तोड़ने के लिए। वहां मामला गरमाया, बीच बचाव के लिए पुलिस पहुंची और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीपक पर पहले एफआईआर दर्ज की और उसके बाद अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। और अब तक भी ये सवाल बरकरार है कि आखिर ये अज्ञात लोगों पर, अज्ञात यानी कि जिसकी पहचान नहीं होती है उस पर अज्ञात उन्हें कहा जाता है, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस से आज हमारा सीधा सवाल है कि सर जी, जरा आप ये बता सकते हैं कि आखिर अब तक आपने किसी की भी पहचान क्यों नहीं की है? उन लोगों की पहचान मीडिया आपको करके दे रहा है, बकायदा उस वीडियो को बार बार दिखाते हुए मीडिया दिखा रहा है, सर्कल करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि ये वो शख्स है, ये वो लोग हैं जो कोटद्वार का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? तो हम बताते हैं इसके पीछे का कारण आखिर क्या है। इस वीडियो को देखिएगा। दो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ हुड़दंगी आपको नजर आ रहे हैं। इस हुड़दंगी बीच में ग्रीन कलर की ड्रेस में एक शख्स आपको नजर आ रहा है। तो दूसरी तस्वीर इसी जगह से सामने आई, जो ब्लू कलर की ड्रेस में एक शख्स भागता हुआ आपको दिख रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कोटद्वार की पुलिस के हाथ क्यों बंधे हुए हैं। कोटद्वार की पुलिस ने आखिर वो चश्मा क्यों लगा रखा है, जिस चश्मे से वो देख ही नहीं पा रही है कि आखिर कोटद्वार का माहौल बिगाड़ने वाले और खराब करने वाले वो हुड़दंगी है कौन। क्योंकि जानबूझकर पुलिसकर्मी इनकी पहचान करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे की असल वजह यह है कि सत्ताधारी पार्टी से इन लोगों का ताल्लुक है, सत्ताधारी पार्टी का इन्हें संरक्षण है। और यही कारण है कि अब तक पुलिस ने ना तो समाज के सामने इनकी पहचान कर पाई है और ना ही इन पर कोई एक्शन ले पाई है। ग्रीन कलर की ड्रेस में जो आपको शख्स नजर आ रहा है, जानकारी ये कहती है कि इसका नाम सौरभ नौडियाल टाकली है। सोशल मीडिया पर जब आप जाएंगे, सौरभ के बारे में आपको और भी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। इसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा पौड़ी गढ़वाल। इसके मुताबिक ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। और इतना ही नहीं, आगे भी हम आपको बताते हैं कि आखिर सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण की वजह से अब तक खाकी वर्दी वाले इन तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए, जानकारी ये भी कहती है कि सौरभ नौडियाल राज नौडियाल का भाई है, जो बीजेपी का जिला अध्यक्ष है। यानी कि राज नौडियाल बीजेपी का जिला अध्यक्ष है और इसी का कजन ब्रदर है सौरभ नौडियाल। और अगर बात करते हैं राज नौडियाल की, तो सीएम धामी के साथ आपको इनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर आ जाएगी। तो अब आप पूरा गेम समझ चुके होंगे कि आखिर ये पूरा गेम कोटद्वार में चल क्या रहा है। एक तरफ दीपक पर एफआईआर होती है, चलिए ये अलग मसला हुआ, क्योंकि तहरीर में ये कहा जाता है कि दीपक ने छीना झपटी की, घड़ी खींचने की कोशिश की, फोन छीनने की कोशिश की। चलिए हम उस मुद्दे को साइड में रख देते हैं, दूसरे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये बना है कि जिन लोगों ने जिम तोड़ने के मकसद से वहां पहुंचे और जिन लोगों ने वहां का माहौल खराब किया, आखिर पुलिस अब तक उन पर नामजद एफआईआर क्यों नहीं कर पाई है? अब तक इनके नाम से एफआईआर पुलिस ने क्यों नहीं लिखी है?
आखिर पुलिस अभी भी लोगों को, कोटद्वार के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को ये क्यों कह रही है और ये क्यों बताने की कोशिश कर रही है कि हमें अब तक पहचान ही नहीं हो पाई है उन लोगों की जिन्होंने यहां हुड़दंग मचाने का काम किया या माहौल खराब करने का या सौहार्द बिगाड़ने का यहां पर काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये ब्लू कलर की टी शर्ट में जो शख्स आपको भागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस दिन जो यहाँ पर हुड़दंग मचाया गया, जो माहौल खराब किया गया, आपको ये बता दें कि बजरंग दल के लोग देहरादून से कोटद्वार पहुंचे थे। यानी कि अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए इन सभी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया, अपने संगठन के लोगों को बुलाया, और देहरादून से वो लोग पहुंचते हैं जो कोटद्वार में जाकर तो हल्ला करते ही हैं, लेकिन इनकी पहचान इस रूप में हुई है कि देहरादून में भी इन्होंने आतंक मचा रखा है। कभी किसी स्कूल में जाकर तोड़फोड़ कर देते हैं, कभी किसी की दुकान में घुस जाते हैं, तो कभी किसी शख्स के बाली पहनने पर इन्हें दिक्कत आ जाती है कि तुम दूसरे समुदाय के शख्स हो, तुम दूसरे समुदाय से आते हो, तो तुम्हें यह अधिकार किसने दे दिया। तो कभी किसी प्रार्थना पर, स्कूल में जो प्रेयर होती है, तो उस पर ये सवाल खड़े कर देते हैं। और आप समझिएगा इस बात को कि इतना हुड़दंग मचाने के बावजूद भी, देहरादून में भी इतना ज्यादा आतंक मचाने के बाद भी, जब इन पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यही इनके मनोबल को और भी ज्यादा दोगुना करता है। क्योंकि इन्हें पता है कि हम खाकी वर्दी को अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में चलते हैं। इन्हें पता है कि उत्तराखंड पुलिस इनका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि जिस उत्तराखंड पुलिस से आप सवाल अगर पूछेंगे तो वो या तो अपना मुंह चुप कर लेगी या तो आपको घुमाकर जवाब देती नजर आएगी। तो ये है हकीकत। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि देहरादून के ये रहने वाले हैं, जो बजरंग दल के खुद को कार्यकर्ता बताते हैं, इनका भी नाम सामने आया है। इनके नाम को लेकर भी बार बार ये कहा जा रहा है कि ये देहरादून का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक का नाम है अमन स्वेदिया और एक का नाम है सिद्धांत बडोनी, और ये देहरादून में भी इसी तरीके से हुड़दंग मचाते नजर आएंगे और लोगों को डराते धमकाते आपको नजर आ जाएंगे। सोशल मीडिया पर आपको इनके कई वीडियोस ऐसे नजर आ जाएंगे जिसमें ये अपना दमखम दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों में डर और भय बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने इस रिपोर्ट में सीधे सीधे ये बता दिया है कि कोटद्वार का माहौल खराब करने वाले कौन वो लोग हैं जिन्होंने उस दिन वहां हुड़दंग मचाया था, जिन्होंने वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, लेकिन आज तक भी पुलिस उन पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई है। आज तक भी पुलिस उन्हें अज्ञात बता रही है। और बहुत हैरानी की बात होती है जब इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रवक्ताओं से जब हम बात करते हैं, डिबेट में जब हम बात करते हैं, तब बीजेपी के प्रवक्ता भी सीधे तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि मीडिया के कहने पर थोड़ी ना पुलिस कार्रवाई करेगी। गजब, वाकई में गजब हो रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार जो अपनी पीठ थपथपाती नहीं थकती है, जो कानून व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लाख दावे करती है, आज वो उत्तराखंड की सरकार जरूर ये देख ले कि आपके प्रदेश के भीतर चल क्या रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कभी दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो कभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे, माफ कीजिएगा, हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि बीते रात ही आपने अधिकारियों के साथ जरूर मीटिंग की थी और आपने हिदायत भी दी है, आपने उनके कान ऐंठने का काम किया है। लेकिन धामी जी, आपको ये हम कहना चाहेंगे कि आपने बहुत देर कर दी जनाब। यहां तक आते आते अगर आप इन अधिकारियों को पहले टाइट करते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, और जितनी घटनाएं अब तक हो चुकी हैं शायद पुलिस वाले उन पर शिकंजा कस सकते थे। लेकिन आज सवालों के घेरे में उत्तराखंड सरकार है, सवालों के घेरे में उत्तराखंड पुलिस है, क्योंकि प्रदेश जो शांत प्रदेश कहलाता है वहां अशांति फैलती जा रही है, और इसके लिए सीधे सीधे कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाकर रखना आपकी जिम्मेदारी है। खाकी वर्दी धारक जितने भी हैं उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के इशारों पर
ये काम कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता ऐसे हुड़दंग मचाते नजर आते हैं, तो फिर भला ये खाकी वर्दी धारक करे तो करे क्या? क्योंकि इन्हें भी अपनी नौकरी बचानी है और क्योंकि ये नौकरी ही तो कर रहे हैं। और यही वजह है कि इतना ड्रामा होने के बाद भी, कोटद्वार में इतना माहौल खराब होने के बाद भी अब तक भी पुलिस ये कह रही है कि इनकी पहचान तो हो ही नहीं पाई है। तो आप ये वीडियो देखिए, सिर्फ आप मेरा वीडियो नहीं, सोशल मीडिया पर आपको कई पत्रकारों के ऐसे वीडियोस नजर आ जाएंगे जो बाकायदा आपको ये बता रहे हैं, सर्कल करके एरोज के साथ सब कुछ दिखाते हुए ये बता रहे हैं, बाकायदा नाम के साथ ये बता रहे हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने माहौल वहां पर बिगाड़ने का काम किया। देखिए, इस पूरे वीडियो में हमने मोहम्मद दीपक की बात नहीं की, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप उन लोगों की पहचान क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें बीजेपी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, बीजेपी नेताओं के सगे संबंधियों के नाम सामने आ रहे हैं और आप सीधे सीधे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक ने एक विशेष समुदाय के बुजुर्ग की मदद के लिए अपनी आवाज उठाई। अपनी आवाज उठाते हुए उन्होंने ये बताया कि आज भी इंसानियत जिंदा है, लेकिन वही दीपक इन हिंदू संगठन के लोगों के टारगेट पर आ गया और माहौल ऐसा बन जाता है जैसे यहां कानून का राज है ही नहीं। माहौल ऐसा बना दिया जाता है जैसे कि यहां पर सिर्फ गुंडागर्दी होती है, यहां गुंडई होती है और इसी तरह से कुछ अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस वालों को तो हम अपनी पॉकेट में लेकर चलते हैं। ये सीधा सीधा सवाल है उत्तराखंड सरकार आपसे और उत्तराखंड पुलिस आपसे, क्योंकि यहाँ की जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में है, यहाँ की जनता की सुरक्षा आपके हाथों में है, लेकिन किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, जीता जागता उदाहरण कोटद्वार मामला है। आप लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस पूरे मामले को बताइएगा जरूर। हमने मोहम्मद दीपक या फिर दीपक कुमार कह लें, हमने उनका जिक्र यहां इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अलग मसला है और मसला अभी मेन मुद्दा यही है कि जब आपने मोहम्मद दीपक पर या दीपक कुमार पर आपने एफआईआर दर्ज की, आपने उन पर कई तरह के आरोप लगाए, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, तो आखिर इन लोगों के नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? क्यों ये दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में गेम बड़ा चल रहा है उत्तराखंड के अंदर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।